हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। परमेश्वर के नाम में आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के जरिए, और गीतों से परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएंगे। तो जो गीत परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहे हैं वो उन गीतों को हम गाएंगे। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को शून्य किया। वो एक राजा था। राजा एक ऐसे जगह पे आ गया है जहाँ कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में हर एक बातों की बहुतायत है। वो सोने जैसे हम स्वर्ग के राज्य का क्या देखते हैं, जो रास्ता भी है चलने का वो भी सोने का बना हुआ है। तो इतनी अद्भुत महिमा में जगह को वो छोड़कर आते हैं और इतने दुखों को सहता है एक राजा आप लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए। तो हमें भी उतना ही प्रेम यीशु मसीह को प्रकट करने की जरूरत है। हालेलुया। तो आइए हम गीतों को गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद। तूने किया, खा ले अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा, बन गया दास समा। तूने किया, खाली अपने आप को, थोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा, बन गया दास समा। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। सभी कहीं आपके जीवन पे परमेश्वर एक राजा है। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है तेरा खुदा, महिमा से अब पहले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे पे हर इंसान। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब पहले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान। मद जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सारा अधिकार। वध जो हुआ निर्दोष में, तेरा है सारा अधिकार। सभी कहें तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए।
कल्ला जो सर्वदा, यीशु तू ही है खुदा। 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 खुदा कलाज और सर्वदा आप हमारे जीवन के लिए खुदा हैं। आप हमारे जीवन से महिमा लेने वाले हैं खुदा परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते खुदा, इस गीत के जरिए आपने अपनी महिमा को प्रकट किया खुदा। आपका हम धन्यवाद करते इस अद्भुत गीत के जरिए पिता, आपने हमें मसा किया खुदा परमेश्वर। ओ राधा रवा शेरे धन्यवाद यीशु। खोले एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। शला रवा शला रवा शेदले रेबिया रवा। इसमें दूसरा पद हम नहीं गाएंगे, बाकी पूरा गाएंगे। हालेलुया, सभी गाएं मिलकर। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। क्या लगत है? प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। क्या लग रहा है दुलारा? यीशु का दरबार रे यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। आइए कहें, तेरे दरबार में मसीह कौन कौन है? तेरे दरबार कौन कौन है आए? धर्म के भूखे गुनहगार प्यारा लगत है। मसीह के दरबार में कौन कौन आते हैं? धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार में, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलता। तेरा दरबार मसीह क्या क्या है मिलता। क्या क्या मिलता। मुक्ति शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है। दरबार में क्या मिलता है? मुक्ति शांति अपार रे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। कहीं, तेरे दरबार मसीह हम सब आए। तेरे दरबार मसीह हम प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगत है। सुन ले प्रभु पुकार रे हमें प्यारा लगत है। हमें क्या लग रहा है प्यारा? यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तभी फिर प्रेम से भर जाए परमेश्वर के कहें, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। कैसा लग रहा है? प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। हम सभी को क्या लग रहा है? यीशु का दरबार कितना प्यारा है, कितना अद्भुत है। यीशु का दरबार कितना प्यारा, कितना दुलारा है। हालेलुया। इस मसीह को हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला खुदा।
हमने क्या कहा पिता से, सुन ले प्रभु जी पुकार रहे, हमें प्यारा लगा, वो हमारी दुआओं को सुन रहे हैं, हमें कितना प्यारा लग रहा है कि सोचिए आप किसी से अपना दुख शेयर कर सकें, दुखों को बता सकें, कितना प्यारी बात है, कितना अद्भुत बात है। हम जब परमेश्वर के दरबार में जाते हैं, मसीहों का ये क्या कहता है, मुक्ति शांति अपार रे हमारे प्यारा लगत है। हालेलुया, कितना मुक्ति कितना शांति हमें मिलता है परमेश्वर के राज्य में के लिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस गीत के जरिए आपने महिमा को लिया, इस गीत के जरिए आपने एक अद्भुत अंगीकार को हमारे जबान से करवाया, उसके लिए आपको महिमा देते हैं। महिमा आपको देते हैं खुदा, प्रार्थनाओं को हम स्तुति नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज हम आमीन। बाइबल अध्ययन करेंगे। अभी आनंदित हैं? आनंदित आए? मजा आया आप सभी को गाने में? हालेलुया, आनंदित ज़्यादा है परमेश्वर के राज्य में। आइए हम वचनों के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम बाइबल के अध्ययनों को देखेंगे जो परमेश्वर इन 7 दिनों में 7 तरह के अंगीकार या अध्ययन हमें करवाना चाहता है। आज मैंने क्या अध्ययन करने बोला था आपको? कौन सा अध्याय है? रोमियो की पत्री भूल गए? 8 आपने अध्ययन नहीं किया? रोमियो हालेलुया, चलिए आपको याद है परमेश्वर विश्वास के बारे में बताना था। क्या? विश्वास के बारे में। तो आप सभी खोलिए, किसके बारे में? विश्वास। हाँ, विश्वास के विषय में। हाँ ठीक है, ठीक, अच्छा याद दिलाया आपने। हालेलुया, सभी खोलेंगे अभी रोमियो की पत्री खोलें, रोमियो खोलेंगे 8वां अध्याय, और हम जो शीर्षक है उसे पढ़े। शीर्षक क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा का जीवन। एक बार फिर से पढ़िएगा, आपका आवाज कट रहा था। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हालेलुया, बाकी सभी अपने माइक को म्यूट रखेंगे, और जो भी पढ़ना चाहे सिर्फ माइक को खोलें और पढ़ के दोबारा बंद कर दें, ठीक है? क्या होता है ना, उससे फिर सबको समझ नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है करके। तो सिस्टर ने जैसे क्या कहा कि रोमियो की 8वें अध्याय के अनुसार हमने पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है कि रबशर फ्री फ्रॉम इनड्वेलिंग सिंस। हालेलुया, अगर इसको हम हिंदी में आप देखें, एक मिनट में भी बाइबल खोल लेता हूँ। शबल रबा शोरबा हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हालेलुया, पर इंग्लिश बाइबल अब से जो भी प्रचार मैं लेकर आऊंगा, अब मैं आपको असली जो प्रचार है, जो इंग्लिश बाइबल है उससे मैं लेकर आऊंगा, अंग्रेजी भाषा की बाइबल से आपको प्रचार लेकर आऊंगा, जो और ज्यादा आपको भेदों को बताएगी। अंग्रेजी बाइबल में भेद क्यों छुपा हुआ आपको पता है? अंग्रेजी बाइबल का भेद इसलिए ज्यादा छुपा हुआ है उसमें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम खाना पकाते हैं, आप दोबारा गर्म करते हैं ना, और एक बार आपने दोबारा उसे गर्म किया, अगर ठंडा हो गया तो फिर उसे दोबारा गर्म करिए। गर्म किया आपने, फिर रख दिया, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म करिए, स्वाद बदलते जाता है, बदलता है कि नहीं? सभी से पूछ रहा हूँ, अगर आपने खाना बनाया है, भोजन को तैयार किया, आप दोबारा गर्म करते हैं, तो क्या उसका स्वाद नहीं बदलता थोड़ा सा? हालेलुया, बदलता है ना? तो ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कैसे हो रहा है। जो सबसे पहली जो बाइबल लिखी गई है, 2 बाइबल है। सबसे पहले क्या, 2 बाइबल में 2 पुस्तक हैं। कौन से? एक पुराने नियम की पुस्तक, एक नए नियम की पुस्तक। तो नए नियम की पुस्तक को कौन सी भाषा में लिखा गया है? ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में। और जो पुराने नियम की पुस्तक है इब्रानी भाषा में। समझ रहे हैं, दोनों का अंतर है। पुराने नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था सबसे शुरुआत में, और जो नया नियम है वो लिखा गया था, किस में लिखा गया था? ग्रीक भाषा में। तो अब अनुवाद होते होते जैसा लेखकों का जो क्या होता है कि हम कोई बात को अनुवाद करते हैं तो उसे महसूस करते हुए अनुवाद करते हैं, तो जैसे जैसे लेखकों ने अनुवाद करते गए वैसा वैसा बाइबल का अनुवाद होता चले गया। तो उसके बाद जो ग्रीक के बाद जो अगली भाषा जिसमें अनुवाद हुआ बाइबल का, वो है इंग्लिश। हालेलुया, अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद हुआ। उसके बाद अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में इसका अनुवाद हमें मिलता है। और जब इस प्रकार से ये बाइबल का अनुवाद हुआ है तो सबसे निकट अनुवाद कौन सा है? अंग्रेजी भाषा। और अंग्रेजी भाषा से जो भी अनुवाद आते हैं वो बहुत अद्भुत रीति से देखते हैं और बहुत सटीक रूप से हम अनुवाद को देख सकते हैं।
हिंदी तो आप सोचेंगे कि क्या हम हिंदी पढ़ें कि नहीं, कि कैसे करें, आप सामान्य रीति से पढ़ें। जो मैं आपको बताता हूँ वो आप लिखते जाइए, कुछ नया होगा मैं आपको अगुवाई करूंगा। हालेलुया। तो हमने देखा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, और इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम इनड्वेलिंग सिंस। दोनों में क्या अंतर है आप देखिए। पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आप जीवन बिताते हैं तो आप अंदरूनी पाप से बचे रहते हैं। दोनों टॉपिक सेम है, लिखने का पर्यायवाची जैसे बोलते हैं ना, वैसा पर्यायवाची में यहाँ लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम इंडवेलिंग सिन, आंतरिक मतलब अंदर से होने वाले पापों से आजादी। ये इसका टॉपिक है। आप जैसे सुनते हैं ना तो ऐसा लिख भी सकते हैं कि अंदर के पापों से, अंदर शरीर के अंदर जो पाप पनपते हैं उनसे आजादी। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ने में अगुवाई करे। पहला अध्याय, कोई पहला अध्याय पढ़े। अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। ठीक है आंटी जी, थैंक यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए पहले अध्याय में हमने क्या देखा कि जो यीशु मसीह में है, अब जो यीशु मसीह में उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। पर क्या सिर्फ दंड की आज्ञा सभी विश्वासियों के लिए है? क्या सभी क्रिश्चियन सारे विश्वासियों के लिए ये बात है? क्या जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया सभी के ऊपर ये बातें लागू आती है कि उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? अगर उन्होंने पाप किया तो फिर क्या उन्हें सजा नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है। अब इंग्लिश बाइबल से मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। आज परमेश्वर ने मुझे इस बात को कहा, देयर इज देयरफॉर नो कंडेमनेशन टू दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। हिंदी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा है मसीह यीशु में जो है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, सिर्फ इतना। पर जब आगे पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय नहीं पढ़ रहा हूं मैं, पहले ही अध्याय को जब पढ़ता हूं, आगे लिखा हुआ है हु डू नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू द फ्लैश बट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। तो यहाँ पे लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, और यहाँ पे और लिखा हुआ है कि जो शरीर की बातों पर नहीं वरन आत्मा में चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर पे नहीं पर जो आत्मा में चलते हैं। तो जब मैं आपको बाइबल अध्ययन कराऊं तो इन सारी चीजों को आप ध्यान दें कि जो मसीह यीशु में उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, पर कैसे मसीहों पे? जो आत्मा में चलते हैं। और जो ऐसे मसीह हैं जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो गलत बातों को रखने वाले हैं, या कोई और पाप उनके जीवन में है, उन पे अब भी दंड की आज्ञा लागू होती है। हर एक मसीहों पे दंड की आज्ञा लागू होती है ऐसा नहीं है। हर एक मसीह जो आत्मा में चलता है और विश्वास करता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो अब आप सोचेंगे कि क्या अगर कोई व्यक्ति अपनी पापों को मान लेता है और वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है तब क्या? देखिए, अगर आपने दिल से परमेश्वर को समर्पण किया और आप कहेंगे परमेश्वर से, पिता मुझे इन पापों से छुड़ा ले, मुझे इस पाप में नहीं जीना है, जब इस प्रकार से करते हैं आप कहते हैं तो परमेश्वर उससे निकालता है और फिर आप पे दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर कैसे कार्य को करता है? आत्मा से उल्टे कार्यों को, हमें परमेश्वर से दूर करना, आलसीपन, परमेश्वर के निमित्त प्रार्थना नहीं करने देना, ये सारा चीज, या उपवास नहीं करने देना, ये सारा चीज शरीर की बातें हैं। और हमें आत्मा में चलने वाला बनना है। शरीर को हमें मारना है। हम मार कैसे सकते हैं? उपवास रहकर। हालेलुया। और इसीलिए हम फास्टिंग रह रहे हैं, और ये वचन से हम समझ पाते हैं कि हमें आत्मा में चलना है ताकि हम पे दंड की आज्ञा ना काम करे। हालेलुया। हिंदी बाइबल में भले लिखा हुआ है कि उन पर जो मसीह में है पर दंड की आज्ञा नहीं, पर पूरा जब बाइबल आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि शरीर पे नहीं वरन जो आत्माओं में चलते हैं। तो सभी आत्मा में चले, विश्वास करें आप चंगे हैं, विश्वास करें आपकी चंगाइयां हैं, आपको विश्वास का प्रकटीकरण करना है। हालेलुया। और दूसरा वचन बस पढ़ेंगे, फिर दूसरा वचन को पढ़ने में अगुवाई करें। दूसरा वचन जल्दी से पढ़ें कोई। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्वतंत्र कर देगा लिखा है क्या? नहीं, स्वतंत्र कर दिया। आप मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है पता है? नया नियम। पहले कैसे ये लोग पाप की क्षमा देते थे? बैलों की बलि, कबूतर की बलि। आपने खुद बाइबल में पढ़ा है कि नहीं?
आप देखते हैं वो बैलों की बलि चढ़ाया करते थे, बकरों की बलि, ये सारी चीजें क्या थी? मृत्यु की व्यवस्था थी। किसी के जान देकर अपने जान को बचाना, ये मृत्यु की व्यवस्था है। और जीवन की व्यवस्था क्या है? आत्मा के जरिए क्षमा पाकर डायरेक्टली हमें आत्मा की व्यवस्था मिलना और वरदानों में चलना। पर क्या व्यवस्था को अधूरी रह गई? यहाँ पर हम इस बात को समझने के लिए हम इंग्लिश बाइबल में इस बात को देखते हैं और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। अब जब इंग्लिश में हम इस बात को देखते हैं तो लिखा है, फॉर द लॉ ऑफ द सिन, फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैज मेड मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है पाप और मृत्यु से हमें परमेश्वर ने आजाद। यहाँ पे क्या समर्पण हमें करना है परमेश्वर में कि हम आजाद हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर, जैसे वो बैलों का लहू देते थे, कबूतरों का लहू देते थे और अपने आप पापों की क्षमा मांगते थे, आपके लिए यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतरे और अपना बलिदान किया। और जब उसने बलिदान कर दिया है तो आप सभी स्वतंत्र हैं। उसने स्वतंत्र कर दिया है। आप पे मृत्यु हावी नहीं हो सकता, आप पे पाप हावी नहीं हो सकता, सिर्फ आत्मा हावी होगी। हालेलुया। सिर्फ आप पे आत्मा हावी होगी। इसलिए आपको हमेशा आत्मा की बातों में चलना है। और आत्मा की बातों का चलने का मतलब क्या होता है? आप परमेश्वर के वरदानों को देखकर चले, परमेश्वर के अभिषेक को देख के चले। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आप कोई बीमारियों में है, क्या अंगीकार करना है? मेरे जीवन में बीमारी नहीं है। अपने मन में चुपचाप सोचो और आगे बढ़ो, यही परमेश्वर का है। क्योंकि आप अपने मुख से मत कहिए कि मैं बीमार हूं, आप कहिए अपने मुख से मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मैं चंगी हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा, मैंने बताया, इस दुनिया को परमेश्वर ने अपने मुख से बोलकर शब्दों के द्वारा रचना किया। और परमेश्वर ने आपको जब अपनी समानता में बनाया है तो आप भी परमेश्वर के समान अपने मुख में सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से एक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आता है, वो देखता है आपके बच्चों को और आपको देखता है तो क्या कहता है? आपके बच्चे, आपके मतलब एक कोई बच्चा है, उसको देखकर वो क्या कहता है? कोई अनजान व्यक्ति, ये बच्चा आपके जैसे दिख रहा है, क्या ये आपका बच्चा है? ऐसा क्यों उसने पूछा? क्योंकि वो आपके जैसे दिखता है, आपका बच्चा। उसी प्रकार से ये परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर की बेटी परमेश्वर के जैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया। और इसीलिए जब आप यीशु मसीह के जैसे हैं तो आपके मुख में भी सामर्थ है। और इसीलिए आपका विश्वास क्या होना चाहिए? मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे अंदर सारा अभिषेक है, मेरे से परमेश्वर हमेशा बात करता है, परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है, मैं ईश्वर के लहू में ढापा गया हूं, ढापी गई हूं और मैं सुरक्षित हूं, परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों तले ढापे रखा। ये विश्वास होता है। आपको लहू का जो वाचा है, रोज प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। पिता, मैं आपके लहू को छिड़कती हूँ घर में, पिता आपके लहू को मैं हर जगह लगाता हूँ या लगाती हूँ, नहीं। आपको प्रार्थना करना है, पिता मैं आपके लहू में छिपाई गई हूँ, छिपाया गया हूँ, मैं आपके लहू में सुरक्षित हूँ, ऐसा प्रार्थना करना है। आप हमेशा ये ना कहें कि मैं छिड़कता हूँ, मैं सुरक्षित करिए, मुझे बचाइए। आपको परमेश्वर ने बचा दिया, उसने लहू दे दिया है। अपने आप को आप क्या करिए? सुरक्षित महसूस करना है। अब आपको अंगीकार करना है कि मैं लहू में छुपाया गया हूँ। हालेलुया। शबल रब। तीसरा वचन पढ़ेंगे, तीसरा वचन पढ़ेंगे। क्योंकि एक एक करके पढ़ लीजिए। के लिए वॉइस नहीं आ रही है। आंटी जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कोई और पढ़ने में अगुवाई करें। अभी आंटी जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है नेटवर्क। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल करना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कितना अद्भुत बात परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना करी। शरीर दुर्बल था, व्यवस्थाएं दुर्बल थी शरीर की व्यवस्था क्या थी कि पाप बलि चढ़ाए, होम बलि चढ़ाए। हालेलुया। और जब वो पाप बलि चढ़ाते थे तब क्या होता था? तब उनके पापों की क्षमा होती थी। शरीर दुर्बल है, शरीर आत्मा के अनुसार नहीं चलता। अगर सभी आत्मा में मजबूत होते ना, आज के दिन में आपको इतना दुख उठाना नहीं पड़ता।
इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, दुर्बल होकर ना कर सकी। शरीर दुर्बल है इसलिए कुछ ना सच नहीं पाता, परंतु उसको क्या कहता है परमेश्वर, कैसे बचाया फिर परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, यीशु मसीह को पापी जो निर्दोष था उसे पापी बनाया गया, और पाप के बलिदान होने के लिए, मतलब हमारे पापों के बलिदान को उसने दिया अपने लहू के जरिए। हमें जो दंड हमें मिलने वाला था वो उसने ले लिया। आप कभी कोर्ट में देखते हैं कोई अपराधी के ऊपर केस होता है, उस पर कैसे केस होता है, अगर बहुत बड़ा उसने कोई अपराध किया तो उसे मृत्यु दंड मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमने इतने पाप किए परमेश्वर के विरुद्ध में, हमें भी मृत्यु दंड मिलता। पर हमारे मृत्यु दंड को किसने सह लिया? मैं आप सभी से पूछता हूँ, हमारे मृत्यु दंड को किसने सह लिया? यीशु ने। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने सह लिया तो आप पाप से आजाद हैं। तो आपका अंगीकार क्या होना चाहिए? मैं धर्मी हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। अगर कोई आपसे अंगीकार करवाता है ना कि आप पापी हो करके, आपको बोलता है कि ना सभी कहें पापी हैं हम करके, कोई सभा में अंगीकार ना करें। बहुत खतरनाक चीज है ये, क्योंकि आप दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हो। ये उस समान है कि क्रूस पर आप दोबारा मसीह को चढ़ाते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आप आजाद हो। जब परमेश्वर ने कहा आप ही नहीं हो, तो क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? हमारा परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए आप हमेशा विश्वास करें कि आप आजाद हैं, आप पाप में नहीं, आप धर्मी जीवन जीते हैं। हालेलुया। आप पाप का जीवन नहीं, धर्म का जीवन जीते हैं। इसीलिए कभी भी अंगीकार न करें, ऐसे गीतों को ना गाएं जो आपको पाप की ओर लेकर जाते हैं। आप एक गीत मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद ये गीत को सभी ने सुना है, हम हैं पापी महान। कितनों ने गाया इस गीत को? कितनों ने गाया होगा ये गीत को? हालेलुया। इसमें क्या कह रहे हैं? हम हैं पापी कह तो रहा है ये गीत, पापी महान। अब महान पापी है, पापी तो अलग, महान पापी अलग से। कितना खतरनाक गीत है। आप पापी नहीं है, आप धर्मी है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने लहू से छुड़ाया है, अब तुम पापी ना रहे। तो अगर आप फिर से आप अगर कहते हो कि मैं पापी हूं, इसका मतलब आप परमेश्वर को झूठा ठहरा दो। परमेश्वर ने आपको कह दिया कि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, तेरी सजा माफ हो गई, फिर भी आप कहते हो कि मैं पापी हूं, मेरी गलती है। आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे। हालेलुया। इसलिए हमेशा बच कर रहें, अपने आप को पापी ना कहें। हालेलुया। पाप का अंगीकार तब किया जाता है जब हम कोई गलती करते हैं और हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तब आप पाप का अंगीकार करें, तब सही है। आप हमेशा ये सोचते हैं, हमेशा ये कहते रहें कि मैं पापी हूं, मैं हूं पापी, आप करते रहें तो आपका विश्वास जैसा वैसा आपके लिए हो जाएगा। और अगर आपका ध्यान पाप की ओर रहेगा तो आप पाप में ही गिरेंगे, और अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा तो आप परमेश्वर में बढ़ेंगे। हालेलुया। आप कभी भी देख लीजिए, एक काम दो काम अगर एक साथ कर रहे हैं तो एक काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, होता है कि नहीं? अब दो काम कर रहे हैं, एक काम पे ज्यादा ध्यान लगाते हैं, दूसरा काम बिगड़ेगा कि नहीं? तो अगर आपने पाप पे ध्यान दिया तो आपका कौन सा काम बिगड़ गया? धर्मी वाला। इसलिए आपको धर्मी बनना है, आपको पापों से बचना है, तो क्या ध्यान लगाना है? आपको ये नहीं कहना है मेरे अंदर कोई लत है नशे की, या तो फिर मैं आत्मा में बढ़ नहीं पाता। कहना बंद कर दीजिए, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं, परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है, हर एक नशे की आदत लत से मैं आजाद हो चुका हूं। ये आपको कहना है, यही आपका अंगीकार होना चाहिए। अगला वचन पढ़ेंगे, 5वां अध्याय पढ़ें। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो शरीर पे चलता है वो शरीर की बातों पे मन लगाता है। मतलब आप एक आत्मिक क्रिया को पहचानना है कि आप स्वर्गीय हैं कि नहीं, तो आप कैसे पता करें? अगर आपका मन बार बार आपके जो विचार हैं, आपके सोचों पे जाते हैं, इसका मतलब आप शारीरिक, आपके मन भटक रहा है प्रार्थना में, आप शारीरिक व्यक्ति हैं। आप एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, आप एक शारीरिक व्यक्ति हैं। परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है। तो अब बचे कैसे? आत्मा में मन कैसे लगाएं?
जब भी आपके मन में बुरा विचार आए, देखिए मैं सच बताता हूँ, आजकल के पास्टर लोग खुलकर इस बातों को नहीं कहते, पर मैं आपसे कहता हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे जिस दिन हिसाब पूछेगा ना, मैं अपना हिसाब क्लियर बता सकूंगा। परमेश्वर ने मुझे खुलकर बताने को कहा है। और पता है आपको, कई बार क्या होता है कि जो पास्टर रहते हैं उनके मन में बुरे विचार आते हैं, शैतान डालता है बुरे विचारों को। शैतान चाहता है कि एक पास्टर भी व्यभिचार के पाप में गिर जाए। शैतान डालने की कोशिश करता है उसके जीवन में व्यभिचार के पापों को, उसके सोचे विचारों में वो चीज को डालने की कोशिश करता है। पर एक पास्टर उससे कैसे बचता है आपको पता है? ये पास्टरों का एक बहुत बड़ा भेद है कि वो उस पे ध्यान नहीं लगाते, वो आत्मा पे ध्यान लगाते हैं। अगर आप आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं और आपका मन फिर भटकने लगता है, आंख खोलकर प्रार्थना करिए। बाइबल में कहीं पे लिखा है क्या आंख बंद करके प्रार्थना करना है? कहीं पर नहीं है वैसा। परमेश्वर के निमित्त हम आंख खोलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जब मूसा ने लाल समुद्र में छड़ी मारना था, उसने प्रार्थना करके मारा, तो क्या वो आंख बंद करके छड़ी मारने जाता तो उतने चट्टानों में टकरा के वो खुद कहीं गिर जाता? हालेलुया। वो अपने लाठी को मारता कैसे समुद्र में अगर उसकी आंखें बंद रहती तो? क्या मूसा लाठी मार पाता समुद्र में अगर उसकी आंखें बंद रहती तो? उसने आंख खोलकर प्रार्थना की और आंख खोलकर लाठी मारा। आज आपको आंख खोलकर लाठी मारने की जरूरत है। लाल समुद्र आपके सामने है, परमेश्वर की लाठी आपके पास है। जो उस लाठी को आंख खोलकर चलाएगा वो अपने लिए रास्तों को खोलेगा। लाठी आपके पास है, मारना आपको है। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, आपको चलाना है हथियार को। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे चलाते हैं। अगर आपका मन भटकने लगे, आंख खोलकर प्रार्थना करिए, आपका मन नहीं भटकेगा। ये भी आप कर सकते हैं। हालेलुया। तो जैसे ही आपका मन नहीं भटकता, फिर आप आत्मा में एकदम आनंदित हो जाते हैं। एक समय आएगा जब ज्यादा परमेश्वर की आप महिमा करने लगेंगे आंख खोलकर, अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आपको कुछ नहीं सूझेगा, आप कुछ भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ आप गुनगुनाते रह जाएंगे मन में, परमेश्वर परमेश्वर, पवित्र पवित्र आपके मन में गूंजने लगेगा। कोई बुरा विचार, कोई बुरी बातें नहीं आएंगी। ऐसा कब होगा? जब अपने आप आपकी आंखें बंद होकर परमेश्वर में आप समर्पित हो जाए। और ऐसा करने के लिए जब आपका मन भटकता है तो आपको क्या करना है? आंख को खोलकर प्रार्थना करनी है। अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप परमेश्वर में समर्पित हो जाएंगे। और यही पास्टरों का भेद है कि वो भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं से कैसे बचते हैं। यही एक तरीका है भरमाने वाली आत्माओं से बचने का। अगर आपका मन आपको धोखा खिलाए, अपने आंखों को खोलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर में समर्पण का प्रकटीकरण करें। आप जैसे ही आंख खोलकर कहें, पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र पवित्र, अपने आप आपका मन परमेश्वर में एकाग्र हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा मन भटक रहा है। हालेलुया। और आगे का वचन पढ़े, 6वां अध्याय पढ़े। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आप सभी को क्या पसंद है, मृत्यु या जीवन? परमेश्वर यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है आपको, जीवन। हालेलुया। तो आपको जब जीवन की बातें चाहिए तो कैसे मन लगाना है? मन पे नहीं, आत्मा की बातों पे। आपके मन में क्या सोच आ रहा है? अरे मैं कल वहां गई थी, या मैं गया था वहां, एक भाई से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा मन में कुछ भी विचार। ऐसा नहीं होता कि कई बार बुरे ही विचार आए, कई बार ऐसे विचार आते हैं कि मैं इस जगह पे हूँ, मैं वहां, मेरा खाना बन रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसी चिंताओं में, या तो फिर मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। ये सारे विचार आपके मन में आते हैं। आंख खोलकर प्रार्थना करिए। आपको मन की बातों पे विचार नहीं करना है, क्योंकि मन को विचार करने वाले मृत्यु है, मृत्यु को ग्रहण कर रहे हैं। परंतु जब आप आत्मा में मन लगाते हैं तो आपको जीवन मिलता है। और सोचिए, जहां जितना ज्यादा उजियाला, उतना ज्यादा परमेश्वर का प्रकटीकरण, और जहां परमेश्वर है वहां क्या है? स्वर्ग में कितना आनंद है, कितना अभिषेक है। क्यों स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? क्योंकि वहां परमेश्वर है। और आप जानते हैं, मैंने नर्क के विषय में आपको क्या बताया था? एक प्रभु के दास ने कितनी अद्भुत बात को कहा कि नर्क में इतना दुख, इतना पीड़ा, इतना जलजलाहट क्यों है? क्यों उतनी आग, उतना सभी के जीवन में तकलीफ क्यों है नर्क में? क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं है। तो अगर आपके जीवन में आज समस्याएं हैं तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप मृत्यु चुनते हैं कि जीवन, यानी ज्योति चुनते हैं कि अंधकार, परमेश्वर को चुनते हैं कि कुछ और को। अगर आप परमेश्वर को चुनेंगे तो आपका अंगीकार क्या होना चाहिए? मैं यीशु के लहू से आजाद हूँ, मैं यीशु के लहू से पवित्र किया गया हूँ, और मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है।
आपके जीवन में पाप है तो भी अंगीकार करें, मैं पापी नहीं हूं। आपका पाप आप देखेंगे जाएगा, दूर होते जाएगा। आप ये कहना, आपके जीवन में कोई, अगर आप एक उदाहरण के लिए लेता हूं, मान लीजिए किसी को नशे का पाप है आपके जीवन में है, आप अंगीकार करिए मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है, मैं नशे के पाप से आजाद हूं, मैं नशे के पाप से आजाद हूं। बस आपको ये नहीं कहना है कि मैं इससे निकल पाऊंगा कि नहीं, ऐसा नहीं। आपको दिन भर अंगीकार करना है, मैं तो आजाद हूं, मैं तो आजाद हूं। एक समय आएगा आपका मन घृणा करेगा उन सारी चीजों से जो आपको उस ओर खींचती है। हालेलुया। आपका मन अपने आप जो इधर उधर की बातों को सोचता है ना, एकाग्र हो जाएगा परमेश्वर में। कैसे होगा? जब आप ज्योति को लेकर आएंगे अपने जीवन में और आप आत्मा को ग्रहण करेंगे। आगे का वचन पढ़ें। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखिए मैंने कितने बार कहा, आपका मन, आपका विचार संसार की बातों पर लेकर जा रहा है और ये परमेश्वर से बैर रखने के समान है। आगे पढ़िए। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। अब आपका मन इतना भटकने वाला है, आपका मन इधर उधर तितर बितर देखते रहता है सारी चीजों को। क्या वो परमेश्वर में समर्पित है? आपका मन नहीं है। हालेलुया। आपका मन समर्पित नहीं है, पर उस मन को समर्पण में लाने के लिए आपको आत्मा को हावी करना होगा। आप ऐसा समझिए कि आप ऐसा समझिए कि ये जो कॉपी है, ये किताब है, ये क्या है? आपका मन है। आप देख पा रहे हैं, सभी को ये मन है आपका। आपके मन में ये सोच है, ये विचार, जितनी भी बातें लिखी, ये सोच और विचार है। अब ये है अंदर में आत्मा। हालेलुया। देखिए ये आत्मा है, ये आत्मा है एकदम साफ, कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसी आत्मा है आपकी, शुद्ध और पवित्र, पाक। और आपका मन कैसे है? आपको दुनिया भर की बातें दिखा रहे, देखो लाल पीला काला दुनिया भर का कलर दिखाई दे रहा है। इधर देखेंगे आपके मन पूरा घिरा हुआ है, पर अब आपको कैसे चलना है? उलट देना है इसे। अब देखिए, क्या आपको कुछ रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है? सब तरफ से देखेंगे, कुछ भी नहीं। आपका मन शांत, शीतल और एकदम मन में कोई बातें नहीं आएंगी। ये कब होगा? जब आप क्या करेंगे? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, इसलिए ध्यान देना छोड़ दीजिए। आपके शरीर में पीड़ा है, आपके जीवन में समस्या है, छोड़ दीजिए ध्यान देना, मत मन लगाइए। आपके जीवन में अगर हाथ पैर में तकलीफ भी है, मन लगाना छोड़ दीजिए। और फिर क्या कहता है? क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। परमेश्वर का व्यवस्था क्या कहता है? सिर्फ मुझसे प्रेम कर और किसी से नहीं। और शरीर क्या करता है? वो इधर यहाँ पे दर्द दे रहा है हाथ में, आपका मन को इधर खींचता है। आपकी तकलीफ हो रही है यहाँ पर करके आपके मन को खींचता है, वो परमेश्वर से आपको दूर करता है। आगे का वचन पढ़े। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप शरीर पे चलेंगे तो प्रसन्न कैसे करेंगे? आपका मन तो आपके दर्द, आपके तकलीफों की ओर चले गया। आपने परमेश्वर को पूछा ही नहीं, आपने परमेश्वर का ध्यान ही नहीं लगाया, तो क्या आप शरीर की दशा में नहीं चल रहे हैं? जब आप परमेश्वर को देख ही नहीं पाए तो क्या आप शरीर की दशा में नहीं है? इसीलिए हमें शरीर की दशाओं से बचना है, हमें शरीर की अभिलाषाओं से बचना है, हमें शरीर में कुछ भी महसूस करें उससे बचना है। हालेलुया। आगे पढ़े 9वां अध्याय। हम अब आत्मा में देखेंगे। अगर आपका मन, आप समझ लीजिए, देखिए मैंने क्या कहा कि ये कॉपी है और आपने क्या किया? ये कॉपी है और आपने सब तरफ से देखा कि आपका मन था। अब जैसे ही आप बोलते हैं पवित्र आत्मा मेरे मन, मेरे सोचों विचारों पे आप नियंत्रण लीजिए, ये होता है। आपका मन बिल्कुल कोरा हो जाता है हर तरफ से। और जब आपका मन हर तरफ से कोरा हो जाता है, परमेश्वर में समर्पित हो जाता है, ज्योति प्रकट होती है। देखिए उजाला है कि नहीं? है उजाला दिख रहा है नहीं? देखिए ये कैसा था? इसमें कुछ ना कुछ अंधियार है और ये पूरी रीति से उजाला है। आप देख लीजिए सब तरह से, ऐसी आपका मन होता है। आगे बढ़िए 9वां अध्याय। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। क्या आपको पता है आपके अंदर पवित्र आत्मा है? सभी के जीवन में पवित्र आत्मा है, सभी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे रखा है, पर प्रकट करोगे तो ही तो काम चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्या लिखा है? बसेगा लिखा है क्या? नहीं, बसा है, बसता है।
परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि बसेगा तुम्हें मैं पवित्र आत्मा बसेगा करके। परमेश्वर ने कहा बसता है, तुम में वास करेगा, आप में वास करता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जिन्हें अन्य भाषा नहीं मिली है वो भी परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है। आप लोग कहते हैं ना मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा ऐसे करके, मतलब अन्य भाषा नहीं मिली, तो ज्यादातर अन्य भाषा नहीं बोलने वाले लोग क्या बोलते हैं कि मुझे भी पवित्र आत्मा बहुत जल्द मिल जाएगा, तब मैं भी अन्य भाषा बोलूंगा। ऐसा नहीं है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा है, पर आपको अन्य भाषा क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि आप उसे प्रकट नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया। ये तो वही बात हो गई, जैसे कि एक बात को मैं समझाता हूँ। मेरे पास ये कॉपी है, पर मुझे कलर ही नहीं दिखाई देता। आप समझ लीजिए मुझे कलर नहीं दिखाई देता, ये मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये काला है या सफेद है, बस इतना ही दिखाई दे रहा है। क्या मैं इसके गुण को पहचान पाया? नहीं पहचान पाया। पर अगर मेरी आंखें खुल जाती है आत्मा की, मैं क्या देख पाता हूँ? ये तो पीला कलर है, ये काला कलर है, ये लाल कलर है। मैं क्यों पहचान पा रहा हूँ? क्योंकि मेरी आत्मिक आंखें खुल चुकी है। और इसीलिए परमेश्वर से आप सभी प्रार्थना में रखें कि पिता मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं अन्य भाषा बोलूं, तेरे शब्दों को मैं बोलने वाला होने पाऊं। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, बस चुका है, अन्य भाषा नहीं मिली है, आशीष नहीं में है, अभी तकलीफें आपके जीवन, तो भी पवित्र आत्मा आप में बसता है, तो तुम शरीर दशा में नहीं। तो अगर आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के आपके अंदर है, शारीरिक दशाएं खत्म हो रही है। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपकी शारीरिक दशाएं खत्म हो रही है, आपकी शरीर की सारी तकलीफें खत्म हो रही है, और आप पूरी रीति से आत्मिक दशा में परिवर्तित हो रही है। इस बात की मैं भविष्यवाणी करता हूँ। आमीन, हालेलुया। आगे वचन को देखते हैं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आप आत्मिक दशा में चलना है, आपका जीवन आत्मा में होना चाहिए। और आत्मा में चलने के लिए परमेश्वर क्या कहता है कि तुम शरीर पे मन ना लगाओ। अपना मन भटकता है, मन के भटकने को छोड़ो, मुझ पर ध्यान लगाओ। और आगे जल्दी से पढ़ेंगे 10वां 11वां और 11वां अध्याय पढ़ेंगे। बस ये यहाँ तक का अध्ययन करेंगे, बाकी अध्ययन कल करेंगे हम। तो जल्दी से कोई 10वां अध्याय पढ़ें। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। आप ये बताइए, एक मुर्दे के पास जाकर आप बात करते हैं कि एक जीवित व्यक्ति से बात करते हैं? जीवित व्यक्ति से बात करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यदि मसीह तुम में, आप विश्वास करते हैं कि मसीह आपके अंदर है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, तो देह पाप के कारण मर चुकी है। आपका देह मर चुका है, इसका मतलब आपका शरीर परमेश्वर से बातें नहीं करता। कौन बातें करता है? आपकी आत्मा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। आपका शरीर मर चुका है, मतलब शरीर की अभिलाषाएं मर जाती है, शरीर की तकलीफें मर जाती है, शरीर मर जाता है, सिर्फ आत्मा प्रकट होती है। और आत्मा में क्या गुण है? चंगाई। आप चंगे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, परमेश्वर में मजबूत रहेंगे। कैसे? जब आप आत्मा को प्रकट करेंगे। और प्रकट करने का तरीका क्या बताया मैंने? विश्वास। सिर्फ विश्वास के जरिए सारा चीज होगा। आमीन। 11वां अध्याय पढ़े। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो एक एक करके पढ़ेंगे, बड़ा अध्याय है। तो देखिए मैंने क्या बोला, क्या अब से आप शरीर से पूछेंगे, शरीर से बात करेंगे? अगर आपको यहाँ तकलीफ है, शरीर को बोलिए तू मर चुका है, मेरी आत्मा जीवित है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर जीवित है, ये दर्द वर्द मुझे महसूस नहीं होता। क्या मुर्दे को कोई तकलीफ महसूस होती है? आपका शरीर का तकलीफ आपको महसूस नहीं होना चाहिए, तब आप जयवंत होंगे। ठीक उसी प्रकार से अब 11वां वचन में हम देखिए, यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह को मरे में से जिलाया, मतलब एक पुनरुत्थान की आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। आगे पढ़ें। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। जब शरीर मरता है और उसके साथ क्या मर जाती है? उसकी समस्याएं, उसकी बीमारी। एक व्यक्ति जब मर जाता है, क्या उसकी बीमारी किसी के पास आ जाती है? या उसके शरीर का कोई तकलीफ, मान लो उस व्यक्ति का जो मुर्दा है उसका हाथ कट चुका है, क्या वो दूसरे आदमी के पास पहुंच जाता है? दूसरे का हाथ कट जाता है किसी के मरने से? ऐसा नहीं होता ना। उसकी बीमारी, उसकी समस्या दूसरों के जीवन में जाते हैं, उसी के साथ दफन हो जाती है उसकी बातें। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में आपका शरीर जब मरता है ना, आपका जब बपतिस्मा आप लेते हैं और अपने शरीर को समर्पण करते हैं, आपका शरीर मर जाता है।
और जब आप शरीर मर जाता है तो सिर्फ आपका आत्मा जिंदा है। ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा बोल रही है। आप विश्वास करें, जब आप बोलते हैं तो आपकी आत्मा बोल रही है, ये विश्वास होना चाहिए। और अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, और परमेश्वर आपको उस पुनरुत्थान की आत्मा से जिलाएगा। कब? जब आप प्रार्थना करोगे। आपको प्रार्थना करना है, पिता अपने पुनरुत्थान की आत्मा से, जैसे तूने पिता परमेश्वर यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, मुझे भी जिला, ताकि मैं पापमय जीवन से बचकर पिता आत्मा में चलूं। जब आप दोबारा जन्म पाते हैं ना, तो आप स्वर्ग का जीवन पाते हैं। बपतिस्मा लेते हैं ना, तो आपका शरीर मर जाता है, दफन हो जाता है। ये पानी है, पानी में आप ऐसे रहते हैं, पानी में आपको पास्टर डुबाते हैं तो क्या होता है? आप दफन किए जाते हैं, आपका शरीर दफन हो गया, और दोबारा निकलते हैं तो एक स्वर्ग का व्यक्ति बाहर आता है। आप सामान्य नहीं हैं, पहले संसारिक थे, परंतु जैसे ही आपने बपतिस्मा लिया आप मर चुके हैं, आपका शरीर मर चुका है। अब जो जीवित है तो यीशु मसीह, और यीशु मसीह आप में जीवित है। आप बाहर आए, आप एक स्वर्गीय व्यक्ति हैं। तो आज से आपको कैसा जीवन जीना है? आपके जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं, बोलना बंद कर दो, बोलना और अंगीकार करना बंद कर दो कि मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं। हाँ, प्रार्थना रिक्वेस्ट आते हैं, उस समय आप बोल सकते हैं, परंतु जब आप अपने से जब बोलते हैं तो बार बार ना बोलें। जब आप अपनी बातों को रखते हैं तो बार बार ये ना कहें कि मेरे लिए ऐसा है। आप विश्वास करें, आपका सबसे बड़ा होगा प्रार्थना विश्वास का। तो आप समझ पाए कि विश्वास कैसे करना है? कोई एकदम सारांश में मुझे बताए कि आप विश्वास के लिए क्या समझ पाए। जो बोलेगा वो आशीष ग्रहण करेगा। मैंने हमेशा बोला है, जल्दी से आकर कोई ऐसा बताएं कि आपने क्या बातों को समझा, कि कैसे आपको विश्वास करना है। इतना देर मैंने बोला, किसी को समझ नहीं आया? परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, यही विश्वास करना है। सब कुछ पूरा कर दिया मतलब अब हम पापी नहीं रहे, अब हम धर्मी हैं। और क्या कहा? हम मरे हुए में से जिलाए गए हैं। तो जिलाए गए हैं तो आत्मा की बातों पे ध्यान लगाना है। आपका अंगीकार क्या होना चाहिए? मैं जयवंत हूँ, मेरे जीवन में समस्याएं नहीं है, मेरे जीवन में बीमारी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि स्वर्गीय हूँ, और स्वर्ग का राजा, स्वर्ग की बेटी और बेटे के जीवन में कोई तकलीफ आ सकता है? एक राजा के बेटी या बेटे के जीवन में कोई तकलीफ होगा जो इतना महिमा सहित है? नहीं। हालेलुया। और एक और बात हमने इब्रानियों के जरिए आज सीखा कि रबा शदला रबा, जब भी आप प्रार्थना करें तो आपका मन भटकता है, छोड़ दो मन को, मन की बातों को सोचना बंद कर दो। आपको कहाँ मन लगाना है? परमेश्वर पे। अगर आपको आंख बंद करके प्रार्थना नहीं कर सकते, मूसा के जैसे बनो, आंख खोलकर प्रार्थना करो, लाठी वहां मारो जहां जरूरत है, जहां रास्ता खोलना है वहां लाठी मारो, वचन का रास्ता खुलेगा। समुद्र को भी रास्ता देना पड़ा। कोई आप सोच सकते हैं समुद्र इतना गहरा, अथाह समुद्र बीच से अलग हो गया, किसके लिए? इजरायलियों के लिए। इजरायली चुने हुए वंश हैं, आप भी परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, और आपके लिए भी रास्ता खुलेगा। पता है, परमेश्वर ने आपके पति विश्वास नहीं करते, या तो किसी की पत्नियां विश्वास नहीं करती, किसी के घर का और कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता। ऐसा क्यों? पता है, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप वो मूसा हैं जो अपने परिवार को नदी के उस पार, उस समुद्र के उस पार ले जाने वाले। कोई और लेकर नहीं जाएगा। आपको परमेश्वर ने मूसा बनाया अपने परिवार के लिए, और आप वो मूसा हैं जो अपनी प्रार्थनाओं से ऐसी लाठी को मारते हैं जो आपकी परेशानियों के ऊपर जब लाठी पड़ती है वो हट जाती है और आपके लिए रास्ता खुद ब खुद खुलती है। क्या मूसा जाके एक एक पानी को ऐसे उठा के फेंक के अलग किया क्या बीच से? नहीं, अपने आप हो गया। आपकी परिस्थिति अपने आप बदलेगी। और हम इसीलिए कल जो फास्टिंग रखेंगे वो विश्वास की बढ़ोतरी के लिए फास्टिंग रखेंगे। आप समझ पाए विश्वास का मतलब क्या होता है? आपको विश्वास करना है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मैं जीवित हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर जीवित है, मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। और आपका अंगीकार होना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, मैं समस्या से आजाद हूँ। प्रार्थना रिक्वेस्ट अलग चीज होती है, परंतु आपका विश्वास अलग चीज होता है। सभी को प्रार्थना करने बोलना अलग है, पर आप अपने जब खुद पर्सनल प्रेयर करें, मैं आजाद हूँ घोषणा करें, मैं आजाद हूँ करते रहें, दिन भर परमेश्वर को पुकारे अपने तकलीफों में, हालेलुया, आप आजाद हो जाएंगे अपने आप। कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार तो प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आपको एक अद्भुत गवाही देता हूँ। क्या आप जानते हैं जूम मीटिंग सफल नहीं हो सकती थी आसानी से? मेरा 19 तारीख को एग्जाम था, 19 तारीख को मेरा पेपर था,
19 तारीख को मेरे को कॉलेज जाना था, उस दिन पेपर टल गया, मैं घबरा गया। 21 तारीख को फिर पेपर होगा, ऐसा लिखा, मतलब 21 तारीख को पेपर होने वाला था, मतलब 20 को पेपर था, मतलब 20 को टला और 21 को आ गया। अब फिर मैं 21 को मेरा पेपर देने के लिए मैं तैयारी कर रहा था। मैंने सोचा उपवास प्रार्थना के लिए, चलो कोई बात नहीं, 21 को मैं पेपर दिलाऊंगा, 22 को फिर हम उपवास प्रार्थना में बढ़ेंगे। और इत्तेफाक देखिए, 20 तारीख को जो पेपर टला था वो 21 को भी टल गया, मतलब वो पेपर 22 को होने वाला था, मतलब आज वो पेपर हुए रहता। अगर पेपर होता, श्राप बंधन नहीं टूट पाता। और आप सोचिए, जब परमेश्वर किसी योजना को बनाता है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अपनी लाठी को सही तरीके से मारना सीखिए। और आपको एक सच बताता हूं, आज भी मेरा पेपर नहीं हुआ, और ये पेपर कब तक के लिए टल गया पता है? पूरे दिसंबर के लिए। पूरे इस महीने में एग्जाम नहीं होने वाला, जनवरी में होगा एग्जाम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने इस मीटिंग को तैयार किया। मैंने अपने से नहीं कहा कि ये मीटिंग 7 दिन के लिए होगी, परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं 7 दिन मीटिंग को लूंगा, और ये 7 दिन को रोक नहीं सकेगा इस मीटिंग को, योजनाओं को प्रकट होने से। और आज देखिए, मेरा एग्जाम तक टल गया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कॉलेज, पर सोचे कैसे परमेश्वर की योजना और महिमा को देखिए कि सीधा पेपर ही टल गया। हालेलुया। और सीधा जनवरी तक खिसक गया। सोच नहीं सकते थे ऐसी बातें भी परमेश्वर कर रहा है। मतलब ये जो मीटिंग है ना, जो सामान्य नहीं है परमेश्वर की ओर से। आज जो अध्ययन हमने किया है, आप इसे और ज्यादा, रोमियो के अध्याय को आज पढ़िएगा। कहाँ तक पढ़ा हमने? 11 अध्याय तक, 1 से लेके 11 तक। आज रात को सोने से पहले फिर अध्ययन करके आप पढ़िए और उसे सोइए। आपको शरीर में कैसे चलना है ये सीखना होगा। कल हम आगे का अध्ययन शाम के समय करेंगे, और कल हम विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी कल परमेश्वर को क्या बोलकर फास्टिंग रखेंगे? पिता, मेरे विश्वास को बढ़ाना। कल मैं उपवास रखूंगा या रखूंगी, तो कल के उपवास के लिए पिता, मैं इसलिए उपवास रख रहा हूं कि आप मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मैं और ज्यादा आप में विश्वास करूं, और ज्यादा आत्मा में चल पाऊं। ये मेरा उपवास का टॉपिक होगा, या ये विश्वास के लिए शीर्षक होगा करके परमेश्वर से बोलकर प्रार्थना करिएगा शाम को इसके बाद। और प्रार्थना करने के बाद आप सोइए, और परमेश्वर कल आपको विश्वास में बढ़ाएगा। कल विश्वास का प्रचार आएगा। विश्वास के द्वारा क्या संभव है, मैं वो आपको प्रकट करके दिखाऊंगा। और सभी के विश्वास में बढ़ोतरी होने वाली है। सभी की चंगाइयां अद्भुत रीति से खोलेगा, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। आइए हम सभी इस समय एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पिता का हम धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं धर्मी हूँ, कि मैं यीशु के लहू से मैं आजाद हूँ, आपके लहू से मैं आजाद हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं शरीर की बातों पे मन नहीं लगाना चाहता। मैं शरीर बिना परमेश्वर, मैं अपना जीवन, अपना मन, पिता परमेश्वर मेरा मन, मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता, आपके नियंत्रण में हमारे सोच विचार आए। पिता, मैं सिर्फ आपकी सोचों में, ख्यालों में पिता, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। पिता, मैं आपसे यीशु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं इतना प्रेम करता हूँ आपसे यीशु कि दुनिया का कोई सुधी ना लूं मैं, सिर्फ आप में डूबा रहूं और निरंतर सिर्फ आपको पुकारूं, सिर्फ आप और आप। पिता, हमारी आज की प्रार्थना को आपने सफल बनाया। पिता, सभी के शापों और बंधनों से आपने आजाद किया खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में पिता
सारे बात बातों में भी आप अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। आप अपने प्रेम को आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद पिता इस जूम मीटिंग को सफल बनाने के लिए पिता फल आपने आप अपनी अद्भुत गवाही अपने अद्भुत और महिमा को प्रकट किया। महिमा को प्रकट किया। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। हाँ पिता, ये मीटिंग, ये फास्टिंग की सभा ये फास्टिंग की सभा आपकी ओर से है। आपकी ओर से है। और जब आपने हमारे लिए जब आपने हमारे लिए इस योजना को बनाया है, इस योजना को बनाया है, तो हम हम पूरी रीति से पूरी रीति उसका फल पाने वाले होने पाए। सफल पाने वाले होने पर हर एक परिवार को आशीषित करते हैं, हर एक परिवार उनके सदस्यों को आशीषित करते हैं। के सदस्य हर एक आपकी आत्मा में बढ़े। हर एक आत्मा में बढ़े। पिता हर एक के शरीर की समस्याओं को, हर एक की समस्याओं चाहे वो अभिलाषा हो, चाहे लत हो, चाहे बीमारी हो, आदि आदि वो यीशु के नाम से यीशु के नाम से और यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू के द्वारा खंडित करते हैं। खंडित करते हैं। कोई बीमारियां नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है, ये स्वर्गीय है स्वर्गीय है और सभी का सेहत और सभी का सेहत स्वर्गीय हो गया, इस बात की घोषणा करते हैं। स्वर्गीय हो गया करते हैं। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद प्रार्थना आपको सुना और दया से ग्रहण किया। और दया से ग्रहण किया। पिता, हम प्रतीति करते हैं पिता जितनी भी बातों के लिए हमने प्रार्थनाएं की, जितनी भी बातों हमने प्रार्थना की, सभी को आपने दे दिया है। सभी को आपने दे दिया है। पिता, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे नाम से पिता से मांगोगे पिता से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। वह सब मिलेगा। और पिता आपका वचन कहता है, और पिता आपका वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। और पिता, हम विश्वास के साथ हाँ, पिता विश्वास के साथ विश्वास यीशु नाम में यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं। प्रार्थना मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। आप सभी को परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और जिन बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया वैसा चले, अपने आप चंगाई को महसूस करें। हालेलुया। और आपको परमेश्वर ने बढ़ना है ना, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। ओके, फिर हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह। कल के लिए भी आप प्रार्थना के साथ आप बढ़िएगा। जो मैंने बोला कि जैसे आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके आप सोइएगा कि मुझे विश्वास में बढ़ाना, और परमेश्वर कल आपको विश्वास के लिए इस्तेमाल करेगा। कल भी आप फास्टिंग रहिए 7 दिन तक लगातार, जैसा आप आज रहे वैसा कल भी आप फास्टिंग रहिए। हालेलुया। आप सभी को ये वाली लिंक भेज देंगे। जॉन बेटा, हाँ जी आंटी जी बताइए। मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है। हाँ, ये कह रही हूँ, हाँ मेरे मोबाइल पे बैलेंस नहीं, रिचार्ज नहीं है उस मोबाइल पे, तो इसमें मतलब ऐड कर लीजिएगा, इसमें भेज दीजिएगा लिंक। तो ये नंबर कौन सा है, कैसे पता चलेगा मुझे? नंबर मेरे हस्बैंड का है। आप नंबर बता दीजिए, मैं लिख देता हूँ। 96 96 91 91 83 83 64 64 62 62 9691 83 64 62। ठीक है, तो ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग में भेज हाँ मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। और एक और चीज पूछने वाला था, क्या सभी को सुबह की रिकॉर्डिंग चाहिए?
मैं सोच रहा था नहीं डालूं, पर आप लोग बताइए आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगा। डाल दीजिए चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से बढ़ाए। कल भी एक अद्भुत दिन होगा। परमेश्वर आप सभी आनंद की भरपूरी और आनंद का नींद आप लें और आनंद के साथ आप सोने वाले। जो वचन मैंने आपको बताया था ना कल कि तू भय ना खाएगा और तुझे क्या बोला था, नीति वचन का कितना था वो शवाला था मेरा, कोई बोले आगे आकर, जब तू लेटेगा तो भय ना खाएगा और जब तू लेटेगा की नींद आएगी। हाँ आमीन हालेलुया। हमें सुख की नींद आएगी, सभी सुख की नींद ले परमेश्वर से प्रार्थना करके और एक अच्छा दिन के साथ आप सभी बढ़ने वाले। जय मसीह आप सभी को। ओके, हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। बेटा प्रभु आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। को प्रेज लॉर्ड लॉर्ड आप सभी को आमीन आमीन। आमीन भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की भाई। भाई ये आमीन आमीन।